बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा खत्म होने के साथ ही एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने साफ तौर पे कह दिया था कि बीएड के कैंडिडेट परीक्षा में तो बैठेंगे लेकिन रिजल्ट पर संशय है। लेकिन अब साफ तौर पर ये क्लियर हो गया है कि अब इन स्टूडेंट्स का जो 4 लाख लगभग स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आना है। शिक्षक तो डीएलएड के ही कैंडिडेट बनेंगे। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश से आई महिला जो बीएड कैंडिडेट हैं और एग्जाम में भी बैठी हैं, कितनी परेशान है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से फॉर्म फिल के दौरान कितनी सारी परेशानी? 10 डेज में हुआ है, वो सर्वर हमेशा डाउन होता है, 15 मिनट उसके वजह पड़ा है, जिसकी वजह से हर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जो फोटो आता था, जिसका लाइव फोटो वाला, वो प्रोसेस आती है डाउन, पूरा करके 8 से 10 दिन के अंदर फॉर्म फिल हुआ। फिर 1-2 दिन पेमेंट लगा, फिर उसका अपडेशन में लेट आता है। फिर जाके जब कंप्लीट फॉर्म फिलिंग हो गया तो एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ किया। जैसे तैसे उस टाइम पे तैयारी करके जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, तब 11 अगस्त को ये नोटिस आता है सुप्रीम कोर्ट से कि अब इनवैलिड कर दिया गया है। हम लोग तो जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, यही रिक्वेस्ट था कि एटलीस्ट जो 2018 से लेके 23 के अंडर में जो बीएड किए हैं, एटलीस्ट उनका पीआरटी में भी वैलिड कर दे। और बाकी अब जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो बीएड के लिए रखे ही ना पीआरटी में, हम लोग बस 6 to 8 या जो हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो हायर के लिए रहेगा, यही रिक्वेस्ट है। बट अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये नोटिस रिलीज़ कर दिया है एंड अब तो अपने स्टेट के ऊपर है, जैसे बिहार भी अपना करे तो शायद शामिल ही कर दिया है, बस डीएलएड को ही किया है रिजल्ट। मैडम, एक ऑप्शन तो दिया जा रहा है कि अब 1 लाख फिर से बहाली होने वाली है, कहीं हो सकता है बीएड वाले को उसमें ऐसा तो बताया गया है, लेकिन ये बहुत लॉजिकली सोचने वाली बात है। 2 महीने पहले एडवर्टाइज आया था, 2 महीने पहले फॉर्म सब फिलिंग एग्जाम, ये 2 महीने पहले ये 6 to 8 वाला नहीं था। अगर ये कुछ भी प्रोसेस रहता तो अभी बीएड वाले पूरे बाहर नहीं होते, वो 6 to 8 में कुछ ना कुछ चले जाते। ये 2 महीने पहले की ही बात है। 2 महीने पहले अगर ये बात हुआ रहता तो हम लोग 6 to 8 के लिए भी एप्लीकेशन, आज हम लोग को जब पीआरटी से बाहर निकाल दिया हो तो इतना दुख नहीं होता। आज तो पूरे ही ख़त्म। अब जब 6 to 8 के लिए आएंगे फिर से हम लोग न्यू एप्लीकेंट हो जाएंगे। अगर 6 to 8 में अभी मिल जाता तो अगर नहीं भी होता तो एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पता चल जाता, जब अभी आता तो फिर से हम लोग वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम दे पाते। लेकिन अभी तो हम लोग बीएड वाले फिर से न्यू हो गए 6 to 8 के लिए। ये 2 महीने पहले वैकेंसी कहाँ थी? ये 2 महीने पहले ही जो अब जो वादा कर दिया कि 6 to 8 निकाल देंगे। क्या चाहती हैं? अब तो हम ये चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ क्लियर नोटिफिकेशंस के साथ आउट करे। फर्स्ट जब नोटिफिकेशन आया था तो ये बताया गया था इंटर स्टेट अलाउड नहीं करेंगे, बस बिहार के बच्चों को देंगे, बिहार का ही जो रहेगा आगे उनमें पूरा वेरिफिकेशन बस बिहार के बच्चे। सेकेंड नोटिफिकेशन में रिलीज़ होता है हम इंटर स्टेट अलाउ करते हैं। हम लोग तो और भी बहुत सारे स्टेट्स देखे हैं, सब अपने अपने स्टेट्स को, ये तो इंटर स्टेट अलाउ कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब तो बीएड भी ख़त्म। देखते ही देखते स्टूडेंट्स का वो ऑलरेडी वो छटते ही जा रहे हैं, तो जो छटे खुटे होंगे उनको मिल जाएगा। बीएड वाले तो वैसे भी पीआरटी से बाहर ही हो गए। बस अब यही रिक्वेस्ट है कि अब जो नोटिफिकेशन निकाले उसमें क्लियरली सब कुछ मेंशन कर दें और सर्वर को थोड़ा सा स्मूथ बनाएं ताकि हम लोग अपलोड के लिए इतना दिक्कत ना आए। एक तरफ सरकार बिहार के बाहर के लोगों को भी इन्वॉल्व इसमें कर लिए परीक्षा देने के। हाँ, तो क्या आप लोग अब ठगा हुआ महसूस कर रही हैं? हाँ, कि अब तो हम लोग के पास डीएलएड नहीं है, बीएड है, जिसकी वजह से तो अब हम लोग मतलब अभी एट ए टाइम तो अभी मतलब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ये चीज़ हो गया। तो देखिए कि एक तरह से कह लें तो बिहार के बाहर से अरुणाचल प्रदेश से असम के पास से आई हैं और बहुत तकलीफ़ में है, यानी कि यूँ कह लें तो रो ही रही है एक तरह से। तो कहना ये है कि अगर नहीं नोटिफिकेशन निकालना था तो पहले कर देते, क्लियर कर देते, तो हम लोग को बार बार, क्योंकि कितनी बार इन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से आई हैं और यहाँ फॉर्म फिल किए, 10 दिन ये प्रोसेस लगा, फिर जा कर के फॉर्म फिल की। लेकिन अब जब रिजल्ट का समय आ गया तो सीधे से इन लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो बेहद ही परेशान है और नाराज़गी भी साफ तौर पर सरकार पर दिख रही है कि एक तरफ आपने इंटर स्टेट को भी बहाल कर दिया, दूसरी ओर जब रिजल्ट का समय आया तो उन लोग को रिजल्ट नहीं दे रहे, तो अब करे तो करे क्या? ऐसे में एक बार फिर से इन लोगों का रिक्वेस्ट है कि आइंदा, यानी कि सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अब फिर कभी रिजल्ट दे तो उससे पहले क्लियर नोटिफिकेशन जरूर दे ताकि अभ्यर्थी कहीं ठगा हुआ महसूस नहीं करे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना संकेत की रिपोर्ट।